नमस्कार, भारत पोस्ट न्यूज़ के जो जीता वही सिकंदर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं दक्षिणी दिल्ली तुगलकाबाद के हरकेश नगर वार्ड में। इंदिरा कल्याण विहार, ओखला फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और संजय कॉलोनी होते हुए हरकेश नगर तक का ये वार्ड है, जिसमें 75,000 वोटर हैं। अभी हमारे साथ पार्टी के 2 लोग मौजूद हैं, तीसरे आने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, तीनों आ गए। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने पिछले 4 वर्षों में कितना काम किया है और आम आदमी ने 6 वर्षों में कितना काम किया है। ये जानना चाहती है यहाँ की जनता और हम सभी लोग। अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेश बैसला जी हैं और कांग्रेस से मेवाराम जी और मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर उत्तुल राज आजाद और साथ में मेरे साथ है उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वार्ड के हरकेश नगर के क्या नाम बताता हूँ, प्रताप सिंह जी। मैं बात करूंगा पहले सबसे पहले भाजपा के समर्थक हैं जो उनका अपनी बात रखेंगे। उनका नाम बता दिया मैंने, नरेश बैसला जी। उनसे बात करूंगा कि उन्होंने अब आपके पार्षद हैं बैसला जी, आपके पार्षद हैं यहाँ वार्ड में पिछले 4 वर्षों से। उन्होंने इस वार्ड के लिए क्या क्या काम किए हैं जिससे जनता को मालूम पड़े, बताइए। देखिए, जहाँ तक पार्षद की बात है, मैं भी थोड़ा समय लूँगा आपका। और जो हमारा ऊपर से जो हमारा केंद्र से शुरू हो रहा है, मोदी जी हमारे केंद्र में हैं, उनके कार्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए। धारा 370, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, वार्ड की। यहाँ पर धारा की वजह देश की बात नहीं चाहिए, यहाँ वार्ड की बात चाहिए। ठीक है, मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ। अगर हम वार्ड की बात करें तो इसमें हमारा जो सफाई की व्यवस्था थी, एक G71 का पार्क है हमारा हरकेश नगर में, G108 का पार्क है। वहाँ पे कूड़े के बहुत सारे ढेर रहते थे पुराने समय में। कम से कम 150 ट्रक वहाँ से कूड़ा निकलवाया गया और 2 बहुत ही खूबसूरत पार्क वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक का निर्माण हो गया है और एक में जिम लग गया है। मैं जानना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि 6 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है, इस वार्ड के लिए आपने क्या क्या कार्य किए हैं? सर देखिए, हम तुगलकाबाद विधानसभा के वार्ड हरकेश नगर में हम ये डिबेट कर रहे हैं और इस वार्ड में आम आदमी पार्टी ने और जो हमारे इस क्षेत्र के विधायक हैं माननीय सहीराम पहलवान जी, जो काम इन्होंने किया है ये जनता देख रही है। पानी, बिजली, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि जो इनके अंडर काम है उन्होंने करके दिखाया है और जनता इस चीज़ को कह रही है, हर घर से आवाज आ रही है। जो भाजपा कह रही है हमने इतने काम कर दिए, इतनी गाड़ियाँ कूड़ा उठा दिया, ठीक कह रहे हैं क्या? आखिर ये कूड़ा कहाँ से उठे हैं? जाके बस्तियों में देखा जाए, झुग्गी झोपड़ियों में देखा जाए, रोडों पे देखा जाए। सिर्फ पार्क से कूड़ा उठाने से थोड़ी नहीं काम चलेगा। जहाँ जनता रहती है वहाँ का काम होना चाहिए। भाई साहब ये कह रहे हैं पार्क से कूड़ा नहीं उठाया और भाई काम कैसे कौन करेगा? देखो जी, सिर्फ पार्क से कूड़ा उठने की बात नहीं है। जहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते थे, जो हमारा D ब्लॉक का हमारा जहाँ रेलवे लाइन फुटओवर ब्रिज बना है, वहाँ पे इतनी गंदी व्यवस्था रहती थी, वहाँ पर भी कूड़ेदान का निर्माण करवाया। ठीक है जी। G71 के पार्क में इतना सारा कूड़ा उठवा के वहाँ पार्क बनवाया, G108 में उठाया और भी जितने भी मेन पॉइंट रहते थे उनमें पूरा विकास का कार्य करवाया। मेवाराम जी बताइए, ये दोनों लोग कह रहे हैं इतना काम किया है, इतना काम कर दिया है, आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल सहमत नहीं है जिनसे। हम इनसे बिल्कुल ही सहमत नहीं है। मतलब आपका कहना क्या का मतलब है? उन्होंने काम नहीं किया ना लोग? इनको झाड़ू लगाने में तकलीफ होती है, जो ये कह रहे हैं कि झाड़ू लगाते। मैं बात ये करता हूँ, इनके घर के सामने मेरा घर है और गली है, उस गली में मैं खुद झाड़ू लगाता हूँ, ना कि इनका आदमी आता है। बताइए भाई साहब, बताइए। देखो जी, विपक्षी का काम होता है विरोध करना, ठीक है जी। हमारा घर है, ठीक है ना। आप किसी भी गली में चले जाओ, नियमित रूप से सफाई होती है। जहाँ तक सफाई की बात है, इसके अलावा जो भी विकास के काम है, स्कूल का निर्माण हो रहा है, प्राइमरी स्कूल का निर्माण है। इसके अलावा शमशान घाट में जो पैसा लगा है, फंड पूरा पार्षद के फंड लगा हुआ है। एंट्री गेट हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण काम था, जो हमारा फेज़ 3 और फेज़ 2, इन दोनों की कनेक्टिविटी हमारी नहीं थी कभी भी। ठीक है जी। अब ये जो कह रहे हैं आम आदमी वाले हमने बहुत काम किया है, तो बताएं। देखो जी, मैं आम आदमी पार्टी का विधायक है यहाँ से, ठीक है जी। वो अपने हिसाब से ठीक चल रहे हैं। जो नीतियाँ आम आदमी पार्टी की हैं वो उसके हिसाब से ठीक चल रहे हैं। एक मिनट भाई साहब बताइए, एक मिनट ये कह रहे हैं नीतियाँ। देखिए जी, जो नीतियाँ हैं, जो सत्य है, वो तो
हम क्या विपक्षी भी कह रहा है कि नहीं काम हुआ है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी शर्म की बात है, हरकेश नगर के अंदर आज तक कूड़ेदान ही नहीं है। कूड़ेदान ऐसा है जी, सुनो मेरी बात, आपने मेरी बात पूरी होने दे तब उसके बाद। देखो विधायक के अंडर में दो काम आते हैं, ये ऐसा नहीं है जो किसान का काम है वो किसान करेगा, वकील का काम है वो वकील करेगा, ठीक है जी। विधायक का काम के अंडर में पानी का काम है, वो कह रहे कूड़ेदान। मैं बता रहा हूँ पानी के लिए 5-6 साल पहले जब से विधायक बने हैं 15-20 मिनट, 1 मिनट भाई, 15-20 मिनट पानी आता था, एक दिन छोड़ के एक दिन। आज भी वही स्थिति है, इसका कोई जवाब देगा क्या? बदलाव नहीं आया, बदलाव नहीं आया भाई साहब, बदलाव नहीं आया, बदलाव नहीं आया, बदलाव नहीं आया। पानी तो खूब आ रहा है, पानी की कोई कमी नहीं। पानी घर घर तक पहुंचाने का विधायक ने काम किया है, जहां पानी आज तो टैंकर क्यों खड़े हैं? ये खाली टैंकर क्यों खड़े हैं रोड पर? नहीं, टैंकर जहां जरूरत है टैंकर भी है, बाकी घर घर टोटी पहुंचा के, पाइपलाइन पहुंचा के पानी पहुंचाया गया है। हाँ जी भाई साहब, सर मैं बता देता हूँ, जो हरकेश नगर का निगम पार्षद है उसे 4 साल हो गए जीते हुए। हरकेश नगर में आज तक कूड़े की व्यवस्था नहीं है। हरकेश नगर पे आप किसी भी ब्लॉक में जाके देख सकते हो कितनी गंदगी है। जो पुराने कूड़ेदान बने हो, ना ही कूड़ेदानों में कूड़ा डलता है, ना ही सफाई होती है उनकी। पूरे बाढ़ के अंदर देख लो, कहीं पे सफाई नहीं है, पूरे बाढ़। ऐसा है जी, सुनो, जहाँ तक कूड़े की बात है, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इतने सारे टिप्पर चलते हैं हमारे यहाँ, पूरी व्यवस्था। आप अगर पूरे रोड से आएंगे देखेंगे स्लम की वजह से, स्लम की वजह से है क्या? नियमित रूप से सफाई होती है। लेकिन मैं एक मिनट, एमएलए का एक तो मैंने जल का मैं पॉइंट उठाया, इसका ये 1 मिनट उसका जवाब ये ठीक से दे नहीं पाए, ठीक है। दूसरी हमारी जब रमेश बिदुड़ी जी हमारे विधायक थे तब उन्होंने सीवर का काम शुरू करवाया था, वो तकरीबन 10% शुरू हुआ था, लेकिन 6 साल होने के बावजूद सीवर का काम बंद। सीवर चालू नहीं हुआ, 6 साल से सीवर चालू नहीं हुआ भाई साहब। देखिए सीवर जो है चालू हो गया है, कुछ जगह पर रह गया है, वो जो है अंडरपास की वजह से, रेलवे लाइन की वजह से रुका हुआ है। रोडों पहली बात इन्होंने पानी की कही थी, इनका घर ये रहा। नहीं, मैं पानी की बताता हूँ ना, इनके यहाँ जाके टोटी खोलिए, अभी भी पानी आ रहा है। डिबेट यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे भी सीवर चालू है, सीवर चालू है, सीवर चालू है। सीवरों की इतनी गंदगी है कि सीवर का जो क्षेत्र के एमएलए है, जो क्षेत्र के एमएलए, कोई साफ सफाई नहीं होती सीवर के मामले में। सीवर डले हुए हैं लेकिन सीवरों में कोई सीवर चालू है, देखिए सीवर की सफाई हो रही है, कुछ सीवर ऐसे हैं यहाँ की जो सीवर की कनेक्टिविटी है वो रेलवे लाइन की वजह से रुका पड़ा है, रेलवे की वजह से रुका हुआ है, रेलवे की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाया। वो कह रहे हैं रेलवे की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाया। हाँ जी, सीवर लाइन रेलवे की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाई। एक मिनट देखो जी, जिस समय पर रमेश जी ने काम शुरू करवाया था 10% 2009-10 की बात है, 8 साल हो गए हैं। क्या ये 8 साल में भी ये न तो यार बोलने दो भाई, न तो काम शुरू करवाने पाए हैं और न कनेक्टिविटी कौन करेगा? दिल्ली सरकार के अंडर में सारी चीजें क्यों नहीं करवाते? दिल्ली सरकार के अंडर में है। पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर ये डिबेट झारखंड नगर वार्ड के अंदर हो रही है और यहाँ के पार्षद श्री बिंदु तेंदुलकर जी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ स्कूलों के अंदर, यहाँ एमसीडी के जो स्कूल हैं उनकी हालत बद से बदतर स्कूल हैं, चाहे वो इंदिरा कैंप के अंदर माननीय पार्षद जी के विधायक जी के अंदर 1 घंटे तक नहीं लगाया गया आज तक। 393 कर्मचारी हैं यहाँ पर भाई, उसके सभी कर्मचारी, लेकिन 50 मिनट नहीं आते हैं। एमसीडी के कर्मचारी गायब रहते हैं, एमसीडी के कर्मचारी गायब रहते हैं, 393 हैं, 50 मिनट होते। ऐसा है जी, जो भी सफाई व्यवस्था जो भी होती है, टिप्पर इतने सारे लगे हुए हैं, जितने मेन पॉइंट जहाँ पहले बहुत गंदगी रहती थी पुराने टाइम में, वहाँ पे पूरी सफाई होती है। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ, अगर ये लोग कहते हैं कि जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं, आप सफाई की बताइए। नहीं, सफाई की हमारी नियमित रूप से बढ़िया सफाई हुई है, टिप्पर जितने भी होते हैं, आप अगर गली से आए होंगे तो बढ़िया सफाई हो रही है। लेकिन सफाई का काम ऐसा होता है कि हाँ जी बताइए, सफाई के मामले में सर मैं बता हमारे मामले में जो है बहुत बड़ा चढ़ा के सफाई की बात कर रहे हैं। आप हरकेश नगर के एंट्री पॉइंट पे जाइए, कूड़े के ढेर मिलेंगे। स्कूल है सर, ये एमसीडी स्कूल है, किसी भी 6 महीने से ज्यादा एक बाउंड्री वगैरह हो गया, 6 महीना पहले बाउंड्री गिरी थी, आज तक उसके पर कोई कार्रवाई नहीं है। एमसीडी का जो निगम पार्षद है वो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलता। भाई साहब बाउंड्री टूटी, स्कूल की टूटी हुई है। हाँ जी, कह रहे हैं स्कूल की बाउंड्री टूटी हुई है, 6 महीना हो गया।
6 महीने नहीं हुए, उसको 1-1.5 महीना हुआ, उसका प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस है, वो बन जाएगा। ये तो मतलब सरकारी काम होता है जी। अभी फंड आना है एमसीडी के पास, जो भी होना वो तो दीवार हो जाएगी, ठेका जाएगा तो उसके बाद ही होगा ना। एक प्रोसेस के तहत होता है, वो बनेगा, वो सिस्टम में है। हाँ सिस्टम में है। चल रहा 4 साल से सफाई की व्यवस्था, ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप ये हालत देखिए सफाई की। ये अभी की वीडियो है, कहाँ सफाई कर्म करने वाला है? कहाँ पे है? बताइए कब की है? कब की वीडियो? ऐसा है जी, सुनो एक मिनट ये देखो सफाई, ये देखो डेली सफाई होती है। ये देखो सफाई, जिस समय कूड़ा डला होगा, ठीक है ना जी, अगले दिन कर्मचारी आएंगे, वो सफाई करेंगे, ठीक है ना जी, उसके बाद ही व्यवस्था है। लेकिन मेरा एक पॉइंट, अभी एक मुद्दा काफी गर्म हो चुका है, थोड़ा रुकना चाहिए इसके लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक। अभी मामला बहुत गर्म हो गया था, हम बात कर रहे थे नरेश बैसला जी से जो भाजपा से हैं, उनसे पुनः बात करते हैं। बैसला जी बताइए। देखिए जी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतने ही काम करने वाले थे केजरीवाल जी और उनकी नीतियां इतनी अच्छी थी, तो इन्हें क्या जरूरत पड़ी कि फ्री की योजनाएं चलाने की। चुनाव से पहले उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री और भी कई सारी फ्री योजनाएं, अगर वो विकास इतना ही करना चाहते थे, इतना उन्होंने किया था, तो उन्होंने अपने कामों पर भरोसा होना चाहिए था। तो उनकी नीति सिर्फ ये है कि पूरे 4.5 साल कोई काम मत करो और उसके बाद जब 6 महीने रह जाएं तो नई नई योजनाएं लाके लोगों को बेवकूफ बनाओ। और उनको वो कह रहे हैं जी, जो केजरीवाल जी मुफ्त का काम करते हैं तो 4.5 साल तक ऐसे ही करेंगे, लास्ट के 6 महीने में काम करेंगे। बताइए। कौन कह रहे हैं? भाजपा कह रही है कि लास्ट के 6 महीने में आम आदमी काम करेगी। अरे लास्ट के हम तो 6 साल से लगातार काम कर रहे हैं, इनके पार्षद कहाँ हैं? हर गली कूड़े, संजय कॉलोनी की झुग्गियां तोड़ी गई और वो रोड अभी तक नहीं बना, वहाँ का नाला नहीं बना, जितने शौचालय 550 करोड़ में शौचालय बना, किसी में पानी की व्यवस्था नहीं, उसमें सट्टा खेला जा रहा है। चलिए दिखाती हूँ। बताइए। देखिए, जहाँ तक पार्षद के कामों की बात है, एक मिनट, जहाँ तक कामों की बात है, हमारा डी ब्लॉक वाले हमारे मेन चौक पे हमारा नया कूड़ेदान बनाया गया। ये हमारा प्राइमरी स्कूल है, इसका निर्माण चल रहा है। शमशान घाट को बनाया गया है, ठीक है, यहाँ बारात घर का निर्माण हो रहा है। मेवाराम जी बताइए, कहाँ गए कांग्रेस वाले? कहाँ गए बताइए मैम। हाँ जी, वो कह रहे हैं हमने बहुत काम करा है, पानी तो आपका है, पानी आपका है, बहुत काम करा है। 1 साल बाद इंतजार कर रही है जनता, हाथ में जूता लेके, इंतजार कर रही है कि इनके काम का हिसाब किताब करने। शौचालय के नाम पे शोरूम बनाए गए, शौचालय के नाम पर शोरूम, कहीं नाली नहीं, शौचालय में दुकान खुल रही है, शोरूम खुल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा भाषा का, मर्यादा का ध्यान रखिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मेरे को सिर्फ छोटी सी बात कहनी है, एक मिनट। एमएलए के अंडर में 2 काम आते हैं, पानी का, ठीक है जी, और सीवर वाला। पानी अगर पानी कह रहे हैं, उन्होंने अभी क्वेश्चन जो किया है, उन्होंने ये बोला है शौचालय में दुकान खुली हुई है, कहीं कोई दुकान नहीं खुली हुई। सब कुछ जहाँ पे जो चीज है सरकारी चीज में कैसे दुकान खुल सकती है? हमारे वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है वार्ड में, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है वार्ड के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक तो चल रही है, तो अवार्ड हो चुकी है, तो चालू है, तहखंड गांव में चालू, प्रहलादपुर में चालू, ओखला मोड़ में चालू। बताइए दोनों काम बताइए। हमारे अंडर में शिक्षा का काम नहीं आता क्या? निगम पार्षद के अंडर में शिक्षा का काम नहीं है, 10 साल हो गए, साफ सफाई का काम नहीं है निगम पार्षद के विधायक ने कोई स्कूल बनवाया, आप निगम पार्षद को, जो यहाँ का निगम पार्षद है, बिना टेंडर करते हरकेश नगर की गली चेक कर सकते हो, कोई भी एरिया चेक कर सकते हो, जहाँ से अरुण गुप्ता जी आ गए हैं, बात करें। गुप्ता जी बताइए, कहीं नहीं है, गुप्ता जी बताइए कितना काम किया दोनों लोगों ने? जो कांग्रेस ने काम किया था वही किया हुआ है। अरे एक मिनट सामने कितना काम किया दोनों लोगों ने? सबसे पहले मैं तो भारत न्यूज का स्वागत करता हूं। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, उन्होंने तो कभी बाई चांस शिकल दिखा दी हो तो गली में दिखा दी हो, बाकी जो सफाई कर्मचारी वो काम करते हैं, मगर इनके जो स्टाफ वाले हैं वो अपनी गलियों में खींच के ले जाते हैं। आपापूती ज्यादा है कि जहाँ बीजेपी वाले रहते हैं वहाँ ज्यादा काम है, और जहाँ नहीं रहते वो काम नहीं है। सारी गली गंदी पड़ी हुई है, जो काम किया है काम नहीं हो किसी भी तरह का।
झूठी झूठी आप थोड़ा सा एक बार हमें बताओ ना, हमें बताओ, ये लोग ना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा सा आप पीछे हो बताओ। जाओ, सारे लोग आपके कामों की तारीफ नहीं हो रही, कह रहे हैं हमारे जो हरकेश नगर गांव में है मुंह देख के आते हैं, वो सफाई कर्मचारी मुंह देख के आते हैं, कार्यकर्ता घर आते हैं बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो भी सफाई की व्यवस्था है वो बढ़िया चल रही है बिल्कुल। जितने भी पॉइंट्स हमारे थे, कूड़ेदान थे, रेगुलर रूप उनपे सफाई हो रही है, ठीक है ना। विपक्षी देखो, ये अगर कहते हैं कि पानी की व्यवस्था इन्होंने ठीक की है, तो संजय कॉलोनी में टैंकर क्यों चल रहे हैं? हरकेश नगर में 20 मिनट एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, तो 6 साल में इसमें क्यों सुधार नहीं हुआ? मुझे इन 2 चीजों का जवाब चाहिए। बताइए मैडम, पानी सुनिए, 15 साल यहाँ का एमपी विधायक रहा, संजय कॉलोनी में नहीं। 6 साल के टाइम में संजय कॉलोनी पानी की व्यवस्था हो चुकी है। अभी जो भाई साहब जो भाषण दे रहे हैं, इनके घर अब भी आ रहा पानी, अब भी आ रहा है, अब भी आ रहा हरकेश नगर के अंदर ना तो कोई कूड़ादान है, ना संजय कॉलोनी के अंदर कूड़ादान है, कोई नहीं है, कोई सफाई नहीं है। एक डिस्पेंसरी की बात हो रही है, यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है। हरकेश नगर में कोई पार्किंग नहीं है, सामान्य लोग संजय कॉलोनी के अंदर कोई बारात अभी मेरा एक मेरा प्रश्न है, आगामी 1 साल का समय बचा हुआ है पार्षद का चुनाव आने में, आगामी 1 वर्ष की योजना क्या है आपकी? देखो, आगामी 1 वर्ष की योजना हमारी कि जिस प्रकार से हमारे सांसद महोदय ने, हमारे जो प्रत्याशी थे विक्रम विदुड़ जी, उन्होंने और विनोद टुंडेलकर जी, इन्होंने मिलकर जिस प्रकार से काम किए हैं, हमारा फुट ओवर ब्रिज बनना था वो बनवाया है, बारात घर का निर्माण करना है वो भी हम देने वाले हैं। हमारे इस डीडीए पार्क जहाँ पे हम खड़े हैं, हमारे जो डीडीए पार्क में जितने भी कार्य हो रहे हैं, झूले लगाने का काम है, सबसे बड़ा काम छठ, यार बोलने दो भाई, एक मिनट, छठ पार्क का काम हमारे हरकेश नगर में कोई भी लीगल जगह ऐसी नहीं थी जहां हमारे पूर्वांचल के भाई हमारे काम कर सके। छठ पार्क, छठ घाट, 2 छठ घाट बनवाए हैं अभी। मैडम अगले 1 मिनट, इन्होंने एक सड़क बात कर रहा हूँ भाई, 1 वर्ष रह गया है आगामी चुनाव के लिए, 1 वर्ष का समय लगभग रह गया है। 1 वर्ष के अंदर में आपकी योजना क्या है? अगली योजना 1 साल में क्या काम करेंगे? अगली योजना निगम हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इनके हाथ से निकालेंगे निगम। काम बताइए, काम अभी नाली बनाना, मोहल्ला क्लिनिक खोलना, डिस्पेंसरी बनवाना, सबकी तैयारी। झुग्गी झोपड़ी जो यहाँ से तोड़ने का प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको यही बचाना है। अब इनकी 2 योजना है, आप सहमत हैं उनसे? नहीं, हम इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जो अभी हम समाप्ति की ओर अग्रसर हैं, ये दौर आगे चलता रहेगा, ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहेंगे। अगली मुलाकात आपसे होगी किसी और वार्ड में, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।